मानक भाई, आपकी अपनी सोच है। सच बात है कि इस यात्रा को संपन्न करने के बाद हम राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं। हमारी पॉलिटिकल पार्टी कोई एनजीओ तो है नहीं। हम इस तरीके से तो नहीं है कि हम कसम खाएंगे कि साहब हम अपने बच्चों की कसम खाते हैं राजनीति में नहीं आएंगे। हम अपने बच्चों की कसम खाते हैं कि कांग्रेस की 5 सीटें रहेंगी। हम अपने इनकी कसम खाते हैं हम ये नहीं करेंगे। वो हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। हम तो शुद्ध राजनीतिक पार्टी हैं और राजनीतिक पार्टी का काम होता है, लक्ष्य होता है जनता की सेवा करना, चुनाव के माध्यम से सत्ता को हासिल कर जनता की सेवा करना। तो हम झूठ बोल करके भारत जोड़ो यात्रा से आपने क्या मोमेंटम तैयार किया? भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद ये हाथ से हाथ जोड़ो, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो लाखों लोग या करोड़ों लोग क्या नाम श्री राहुल गांधी जी से मिले, हमारे भारत यात्रियों से मिले, उन्होंने जितनी परेशानियां बताई, दुश्वारियां बताई, जमीन पे उतर करके, भाई आप ही लोग कहते थे जमीन पे कब आएंगे? आए ना। हम अगर हमारे यात्री, हमारे लोग श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जमीन पे उतर करके जनता की समस्याओं को उन्होंने समझा, सुना और ये देखा कि आपकी बात नहीं कर रहा हूं, न्यूज़ 24 की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपके जितने साथी बाराती मीडिया चैनल वाले हैं, उन्होंने क्या, एक कहीं पे कोई घटना हो जाए तो पूरे राष्ट्र में उन्होंने हिंदू मुसलमान कर देना है। एक कहीं सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ले तो कहीं ना कहाँ है वो, क्या क्या बोलते हैं, मुझे ये क्या दो, ड्रग दो, ये इस तरीके के लोग। कम से कम ये तो समझ में आया कि इनकी जनता में कोई छवि नहीं। कम से कम ये तो पता चला लोगों को कि पब्लिक जो है महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। पब्लिक कहीं ना कहीं ये जो सामंती प्रथा आ गई है, रुपए को, पूरे देश के रुपए को जनधन के नाम पर इकट्ठा कीजिए और दे दीजिए। तो मतलब भारत जोड़ो में आपने जमीन पर उतरकर लोगों की समस्याएं समझी और उसके बाद आपने राजनीतिक अभियान शुरू कर दिया और उसी के आधार पर आपने चार्जशीट तैयार की। निश्चित तौर ये तो चार्जशीट तो पिछले 8 साल से, मानक भाई आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, आपकी अपनी मजबूरियां होंगी, वरना ये हमारी कोई मजबूरी नहीं। अगर नहीं है तो ये चार्जशीट का एक शब्द बता दीजिए अगर गलत हो तो। एक शब्द। मैं आप किसी की बात की मैं नहीं करता हूं, मैं आपको दूसरी बात कह रहा हूं। आप कह रहे हैं 8 साल से ये चार्जेस और आरोप सही है। मैं कह रहा हूं भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद आपने खुद कहा जमीन पर उतरकर लोगों की समस्याओं को समझा जाना, बिल्कुल समझा जाना, ये चार्जशीट तैयार की और उसके बाद ये हाथ से हाथ जोड़ो अभियान लॉन्च कर दिया। भाई मतलब ये स्ट्रैटेजी ऐसी लगती है आपकी? राजनीतिक पार्टी अपनी राजनीति करेगी और निश्चित तौर पर हम लोग राजनीति खुल के करते हैं। हमने तो कहा ना कि हम और हमारे अपोनेंट्स जो लोग भी खुल के हम लिख करके झूठ नहीं बोलते। हम बिल्कुल लिख करके झूठ नहीं बोलते। हम तो ये बात करते हैं, खुलेआम करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी हैं और हम राजनीति को राजनीति की तरीके से करते हैं। हम चुनावी राजनीति के लिए ये हाथ से हाथ जोड़ो अभियान कर रहे हैं। हम 6 लाख से ज्यादा गांवों में पहुंचेंगे, 2.5 लाख पंचायतों में पहुंचेंगे। हम पूछेंगे कि 410 रुपए का सिलेंडर सस्ता था या 1100 रुपए का सस्ता है। हम पूछेंगे कि जो डॉलर था वो 59 रुपए में सस्ता था या 83 रुपए में है। तो ये जहां जहां चुनाव है वहां पर पहले जाएंगे। अब जैसे 3 राज्यों के चुनाव अभी अनाउंस हो चुके हैं, उसके बाद फिर कर्नाटक आ जाएगा, फिर उसके बाद साल के अंत में और चुनाव आ जाएंगे। ये 2 परिस्थितियों में देखिए, ये हमारा प्रदेश संगठन, गांव का संगठन, जिले का संगठन साइमल्टेनियस चलेगा, साइमल्टेनियसली ये पूरी तरीके से हम लोग चलाएंगे और लोगों को भारतीय जनता पार्टी की विफलताओं के बारे में भी बताएंगे और भारतीय जनता पार्टी के मायावीपन के बारे में भी बताएंगे कि ये देखिए ये कहते कुछ हैं। ओके, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।